स्टूडेंट, आप लोग को जितना भी आप लोग एग्जाम देने वाले हैं अब की बार, जो कि अब की बार VVI क्वेश्चन आप लोग को 100 में 100% आएगा। तो यहाँ पर देखिए अध्याय कितना है, दूसरा अध्याय है, संस्कृत का चैप्टर है। तो क्या कह रहा है, पाटलिपुत्र वैभव। तो आप लोग को इसमें से आप लोग को कितना प्रश्न पूछने वाला है, तो आप लोग को हम सारा बात हम इसी में VVI बताने वाले हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोग पहली बार चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन दबा देना, ताकि आप लोग को ऑल अपडेट सबसे पहले मिलेगा। अब चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्या कह रहा है, तत्व त्रिथि दर्शनार्थ अन्य अशांति प्रश्न निमः हेतु रेखांकित पद के स्थान में क्या होगा। यानी कि यहाँ पर रिक्त स्थान में पूछ रहा है तो क्या होगा, तो इनका क्या हो जाएगा, के आंसर हो जाएगा के। तो इनका क्या हो जाएगा, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब वहीं बढ़ते हैं दूसरे नंबर में देखिए क्या कह रहा है, पुरुषंद्रा पद का अर्थ, पुरुषंद्रा का अर्थ क्या होता है, इंद्र। क्या हो जाएगा, इंद्र हो जाएगा। आप लोग फटाफट बने रहिएगा। अब यहाँ पर आ गए हैं तीसरे नंबर में। तीसरे नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि किनके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्थाएं और स्वभाव उत्कठित थी। तो इनमें क्या हो जाएगा, ए नंबर करेक्ट आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। अब यहाँ पर आते हैं 4 नंबर, बुद्ध काले पाटलिपुत्र नारायण नगरहस नामा किम। तो हम यहाँ पर क्या पूछ रहा है, कौन सा ग्राम में है, तो पाटलिपुत्र ग्राम हो जाएगा। तो गांव का नाम पूछ रहा था, ठीक है। क्या हो जाएगा, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब वहीं बढ़ते हैं कितना नंबर, 5 नंबर। 5 नंबर में क्या कह रहा है, पटना में गंडक नदी पर कौन सेतु है। तो मान रहा कौन सा सेतु पुल है, तो इनमें क्या हो जाएगा, गांधी सेतु पुल हो जाएगा। अब यहाँ 6 नंबर में क्या कर रहा है, गोल घर कहाँ है, तो गोल घर कहाँ होता है, तो पटना में है। तो कहाँ में है, पटना में, गया में नहीं मार देना, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं 7 नंबर। 7 नंबर में क्या करा, कुंड निम्न कवि का रचनाकार कौन है। तो कवि का रचनाकार कौन है, जो कि देख सकते हैं सेट ए में, जो कि फर्स्ट सेटिंग में पूछा गया था। तो इनका क्या आंसर हो जाएगा, दामोदर गुप्ता हो जाएगा। आंसर बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, कस्य महापुरुषस्य जन्मस्थान ने पाटलिपुत्रे अस्ति। तो क्या कह रहा है, तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो क्या हुआ, गोविंद सिंहासित। डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं 9 नंबर की तरफ। 9 नंबर में क्या कह रहा है, सिखों के 10वें गुरु कौन थे। सिखों के 10वें गुरु कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 8 नंबर में बढ़ते हैं। क्या करा 8 नंबर, पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है, तो किस बिहार की राजधानी है। तो कहाँ का है, बिहार की राजधानी हो जाएगा। अब यहाँ पर 11 नंबर में देखिए क्या करा, दामोदर गुप्ता ने किस कवि की रचना की। तो किस कवि की रचना की थी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुटी निमत। डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, कवि मीनामासा के कवि कौन है, तो इनका क्या हो जाएगा, सज शेखर हो जाएगा। आंसर ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग याद कर लेना है, जो कि सेकंड सीटिंग फर्स्ट सीटिंग में यह क्वेश्चन आता है, VVI है। तो यहाँ पर देखिए क्या गया, राज्ञः अशोकस्यामहेय अस्ति नगरः से भैवम कृदस अस्ति। तो इनका क्या हो जाएगा, समुद्रम। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, मेघा स्थानीय पटना किसके समय में आया था। तो किसके समय में आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। तो सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब वहीं बढ़ते हैं 15 नंबर। 15 नंबर में क्या कह रहा है, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ था। तो मध्यकाल में हुआ था, याद रख लेना हर हमेशा। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, पटलपुत्र की पुरुषलिंग कला रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है। तो क्या हो जाएगा,
माटलिपुत्र, माटलिपुत्र आंसर क्या हो जाएगा, माटलिपुत्र हो जाएगा। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 17 में क्या कह रहा है कि पटना का इतिहास किनका पुराना है, तो किनका कितना सॉरी तो क्या कह रहा है, पटना का इतिहास कितना पुराना है, तो कितना पुराना यहाँ पूछ रहा है, तो इनका हो जाएगा ए नंबर 2500 वर्ष। कितना हो जाएगा, 2500 वर्ष पुराना है। अब 18 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, यूनानी का राजदूत कौन था, तो राजदूत कौन हो जाएगा, मेगास्थानीय जी। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, कौमुदी महावित किस ऋतु में मनाया जाता है, तो इनका क्या आंसर हो जाएगा, डी नंबर करेक्ट आंसर होगा, सहर श्रीद। अब यहाँ पटना नगर की पालिका देवी कौन थे, तो पटना देवी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पटना देवी। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर 21 नंबर आते हैं। 21 नंबर में क्या करा है, बिहारस्य कसती नगरे गोलहगिरियम अस्ति, मतलब क्या कह रहा है कि कौन सा गृह है, तो पाटलिपुत्र नगर है। आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहीं 22 नंबर में क्या कर रहा है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है, गुरु गोविंद का जन्म स्थल कहाँ है, तो पुत्रम। तो आंसर ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं कितना, 23 नंबर। 23 नंबर में क्या कर रहा है, परिभू पुरोभरा स्थामानम की संज्ञा किसे दी गई है, तो किसे दी गई, तो पाटलिपुत्र नगर का। ठीक है, पाटलिपुत्र नगर को। अब यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, सरस्वती का कुलगृह कौन सा महानगर था, कौन सा महानगर था, तो पाटलिपुत्र था। क्या हो जाएगा, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, 25 नंबर, पटना में हमेशा युद्ध आगे और बाढ़ का भय रहेगा, किसने कहा था, तो किसने कहा था, भगवान बुद्ध ने कहा था। क्या कहा था, भगवान बुद्ध ने कहा था। अब वहाँ 26 नंबर में आते। 26 नंबर में क्या कह रहा, कौमुदी महासत्य डॉट अश्वित प्राचालिता, तो इनका आंसर क्या हो जाएगा, गुप्त शासक काल में, गुप्त शासक काल में। 27 नंबर में क्या कह रहा है, पाटलिपुत्र भैवम पाठ में किन शहर का वर्णन किया गया था, तो पटना कर दिया गया था। क्या कौन सा वर्णन किया गया था, पटना को। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, 28 नंबर में, काल चक्र के कारण कितने वर्ष तक मध्यकाल में पटना की स्थिति जरित रही, तो इनका क्या हो जाएगा, 1000 वर्ष तक रहा था। कितना रहा था, 1000 वर्ष तक। अब चलिए हम बढ़ते हैं 29 नंबर। 29 नंबर में क्या करें, पटना शब्द किस शब्द से बना है, तो किस शब्द से बना है, पंतम नमः से बना है। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे, तो किस धर्म का गुरु था, तो सिख का धर्म का था, तो सिख का था। ठीक है, आप लोग हमेशा रख लेना, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो किस नदी के अवस्थित है, तो गंडा। ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, गंडन। अब यहाँ पर देखिए 32 नंबर में आगे। 32 नंबर में क्या कह, राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन है, प्रमुख ग्रंथ कौन है, तो कमेमी मासा। बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल किस नाम से प्रसिद्ध है, तो किस नाम से, गुरुद्वारा। तो क्या आंसर हो जाएगा, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 34 नंबर में आगे। 34 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, काल तंत्री में कौन गांव पाटलिपुत्र कहलाया है, तो कौन, पाटली। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर करेक्ट आंसर है, गोविंद सिंह सिख महदाय गुरुवाहा असित रिक्त स्थान को उच्चतित पद से भरे, तो उच्चतित पदों से भरे, तो इनका क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा 10वां। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर बढ़ते हैं 36 नंबर। 36 नंबर क्या है, मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था, तो कहाँ का था, यूनान क्या था, तो यूनान क्या था। ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, मध्यकाल की मध्यकाले पाटलिपुत्र वर्षा सहस्रा प्रारिमिशत जीवरावन नमक रेखांतिक
पद का प्रश्न निवास निम्न में कौन सा है? तो इनका क्या होगा जाएगा आंसर, सिंपल से हो जाएगा कदा। कदा आंसर करेक्ट हो जाएगा। आप लोग यहाँ पर बने रहिएगा। अब यहाँ क्या कर रहा है, पाटलिपुत्र में विशेष रूप से क्षेत्र कहाँ है? विशेष रूप से क्षेत्र कहाँ है? तो इनमें सभी हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, चीन से भारत किसके शासन में आता था? तो भारत किसके शासन में आता था? तो इनका क्या आंसर हो जाएगा, गुप्त के शासन में आता था। अब चलिए हम बढ़ते हैं कितना नंबर, 40 नंबर। 40 नंबर में देख सकते हैं क्या कह रहा है, हंसविक नगर कब आया? तो इनका क्या आंसर होगा, वर्धन वंश के समय, वर्धन वंश के समय। अब यहाँ क्या कह रहा है 41 में, यह गरम महानगर होगा और दिन दा एक एवं बाढ़ से हमेशा घिरा रहेगा, ऐसा किसने कहा है? तो ऐसा किसने कहा? तो बुद्ध ने कहा था। तो हमेशा बाढ़ से ही घिरा रहता है, तो किसने कहा था? तो बुद्ध ने कहा था। तो अब चलिए हम बढ़ते हैं 42 नंबर। 42 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, किन काल में पाटलिपुत्र की शोभा एक अस्तित्व में था? तो इनका क्या आंसर हो जाएगा, माया काल में। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, पंतजलि महर्षि कृष्ण। तो इनका आंसर क्या हो जाएगा, महाभविष्य। आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं 44 नंबर। 44 नंबर में क्या कह रहा है कि नगर का समुद्राय कब हुआ? तो कब हुआ था? तो इनका आंसर क्या हो जाएगा, मुगल काल में। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर करेक्ट आंसर। व्याकरण की रचना किसने किया है? तो क्या प्राणी ने किया। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं 46 नंबर। 46 नंबर में क्या कह रहा है, पाटलिपुत्र में स्थित। तो इनका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें सभी हो जाएगा, ठीक है, महावीर मंदिर सभी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम बढ़ते 47 नंबर। 47 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि कोमिदाय मोहतित आज के किस पूजा के समय सामान्य होता। तो इनमें क्या हो जाएगा, दुर्गा पूजा हो जाता है, ठीक है। 48 नंबर में क्या करें, इंडेक का किनकी पुस्तिका है? तो इनका क्या आंसर हो जाएगा मेघ स्थानीयत। ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग को यहीं तक है और देखिए 2 क्वेश्चन और हो गया है, तो आप लोग को यहाँ पर आ जाना है 49 नंबर में। मुद्रा रक्षा ग्रंथ में किस शहर की प्राचीनता का संकेत है? तो इनका क्या आंसर हो जाएगा, 49 का। इनका आंसर हो जाएगा सी नंबर, पाटलिपुत्र, ठीक है। अब यहीं बढ़ते हैं कितना नंबर, 50 नंबर। 50 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि वे विदाना के पृथ्वी का तिलक किसे कहा गया है? तो किसे कहा गया? तो इनका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर पाटलिपुत्र हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, इंद्रलोक एवं स्वर्गलोक से सभी सुंदर की उपमास किसको दिया गया है? तो किनको दिया गया है? तो ये नंबर हो जाएगा पाटलिपुत्र को। तो आप लोग को 50 में 51 आप लोग को हम बता चुके हैं, जो कि 2 अध्याय आप लोग को कंप्लीट हो गया, जो कि आप लोग को 100 प्रश्न। तो 100 प्रश्न में आप लोग को कितना पूछेगा, तो आप लोग को ओनली फॉर 5 ही प्रश्न आएगा। तो आप लोग जितने भी है आप लोग फुल तैयारी करके रखें, ताकि आप लोग को 50 में 50 लाना है। तो आप लोग को ऑब्जेक्टिव कितना बताने वाला, इनका लिमिट नहीं है। तो आप लोग बने रहिएगा, और आप लोग को ऑब्जेक्टिव बाद टेस्ट भी लेने वाले हैं बहुत जल्द। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर कोई भी दिक्कत हो रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताइए, आप लोग को हेल्पफुल पूरी मिलेगी।